चलिए दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुत बहुचर्चित विषय पे जिसका नाम है एमपी फॉरेस्ट गार्ड और जो एमपी पुलिस है उसमें मेडिकल एग्जाम हमारा कैसे कंडक्ट होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिना कि आप सभी को पता है कि जो हमारे फॉरेस्ट गार्ड होते हैं उनके लिए जो है 163 सेंटीमीटर जो है एवरेज हाइट चाहिए फॉर मेल कैंडिडेट और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। वही अगर मैं एमपी पुलिस की बात करूँ तो एमपी पुलिस को जो है मेल के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए होती है। ठीक है, वही अगर मैं चेस्ट एक्सपेंशन की बात करूँ तो 79 सेंटीमीटर जो होता है उनको रिक्वायर्ड होता है फॉरेस्ट गार्ड के लिए, और जो है 5 सेंटीमीटर हमें फुलाना होता है चेस्ट को। ठीक है, बाय इनहेलिंग। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एमपी पुलिस में तो इनका जो एवरेज होता है वो 81 सेंटीमीटर होता है, और जिनको उसमें से 5 सेंटीमीटर इनको भी एक्सपेंशन करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं बात करूं तो ये 2 सेंटीमीटर इनको ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है चेस्ट एज कम्पेयर टू फॉरेस्ट गार्ड पुलिस में। ठीक है, और रिलैक्सेशन भी रहती है। चलिए आगे मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे मेडिकल के लिए चेक की जाती है वो होती है आइस। ठीक है, तो रिसेंटली मैंने जो है एसएससी सीपीओ का मेडिकल दिया था गाइस, जो कि सीएपीएफ के अंदर आता है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। तो इसका मैंने मेडिकल दिया है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस इसके थ्रू भी आपको शेयर करूंगा ताकि आपको ये हेल्पफुल हो, क्योंकि मोस्टली मेडिकल जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं बात करूं सबसे पहले, तो सबसे पहले वो आपकी चेक करेंगे आइस। ठीक है, तो आइस के लिए जो है वो 20 फीट जो है आपको एक चार्ट होता है, ये वाला चार्ट। ठीक है, तो इसको आपको जो है 20 फीट जो है खड़ा करेंगे दूर। ठीक है, इस चार्ट से फिर उस मीटर के अराउंड। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है गाइस कि वो आपको जो है पहले एक आइस आइस में हाथ रखेंगे। लाइक उन्हें लेफ्ट आइज उन्हें चेक करनी है तो वो राइट आइज में आपके हाथ रख देंगे, या आपको खुद ही बोल देंगे कि आप अपने राइट आइज में हाथ रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद वो जो है आपको यहाँ पर पॉइंट आउट करते हैं कि ये चार्ट होता है या इसके अलावा और कोई दूसरा चार्ट भी, आइडल चार्ट भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले वो चेक करते हैं कि आपको एक स्टिक से वो आपको ऐसे दिखाएंगे कि आप ये पढ़ के बताइए। ठीक है, फिर रैंडमली यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएंगे। तो 6x6 की जो आइज होती हैं वो इस लेवल तक चेक होती हैं। ठीक है, तो वो किसी भी मतलब अल्फ़ाबेट को आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो चार्ट भी थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा चार्ट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको रीड करना होता है। अगर आप रीड नहीं कर पाते हैं किसी भी आइस से तो फिर आपको इसमें रीमेडिकल मिल सकता है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट होता है। ठीक है, रीमेडिकल का। उसके बाद मैं बात करूं कलर ब्लाइंडनेस, तो उनके पास एक चार्ट होता है। ठीक है, उसमें इस टाइप का जो है दिया हुआ आता है नंबर्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है गाइस कि वो दो तरीके से चेक करते हैं। पहली चीज़ तो ये कि वो यहाँ पर जो है जिनको कलर ब्लाइंडनेस होता है उनको ये जो है डिजिट्स नहीं दिखाई पड़ते हैं। मतलब जैसे हम कलर ब्लाइंडनेस नहीं है तो हमें ये डिजिट्स और इजीली दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कि लाइक ये 12 है, ये 29 है, ये 74 है, 45 है, तो वो ऐसे पलटाते जाते हैं उस बुक को। ठीक है, तो उस बुक से आपको ये पता चल जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो आपको क्या बोलेंगे कि आप जो है अपनी फिंगर्स जो है ये जो जैसे ये रेड रेड दिख रहा है इसके ऊपर चलाइए। ठीक है, एक सेकंड में इसको दूसरे पेन से कर देता हूँ। ठीक, इसके ऊपर चलाइए। ठीक है, तो आपको उसके ऊपर फिंगर चलानी होती है। अगर आप फिंगर्स नहीं चला पाते हैं इसका मतलब आपको कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक है, तो ये पूरा चार्ट जो है वो ओवरऑल पढ़वाते हैं, तो आपको इसमें किसी भी जगह पे गलत नहीं होना है। ठीक है, आपको हर चीज़ को सही सही आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो एक होती है नाइट विजन। ठीक है, तो ये भैंगापन और नाइट विजन और भैंगापन, तो नाइट विजन ऐसा जिनको रात में नहीं दिखाई देता है तो ये भी वो चेक करते हैं। और स्क्विंट आइज मतलब अगर आपके आंखों में मान लीजिए कि महंगापन है, कई लोगों की आईज आपने देखा होगा दोस्तों कि हल्की सी जो है ऐसी अंदर की ओर मुड़ी हुई रहती है, मतलब उनको देखकर ऐसा लगता है कि इनकी आंख में कुछ डिसइंफॉर्मिटी है। ठीक है, तो वो भी बहुत वो बारीकी से चेक करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ऑर्थोपेडिक बोन स्ट्रक्चर की, तो ये सेकंड थिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है वो ये चेक करते हैं। वो मतलब जो मेडिकल बोर्ड में जो ऑर्थोलॉजिस्ट होते हैं वो इसको चेक करते हैं, और जो मेडिकल एग्जामिनर होते हैं उनको भी अच्छा खासा नॉलेज होता है इस चीज़ का। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ वो करते हैं नॉक नी चेक। तो नॉकनी हम कैसे चेक करते हैं कि जब आप जो हैं नॉर्मली जब खड़े हुए हैं, ठीक है, जब आपके पैरों का अलाइनमेंट सही है तो आपका जो है ये जो घुटने हैं ये एक दूसरे में नहीं टकराने चाहिए। ठीक है गाइज, आपने देखा होगा कई लोगों का जैसे कई लोगों का ऐसा होता है कि जैसे वो खड़े होते हैं तो उनके जो लेग्स होते हैं और उनके जो घुटने होते हैं वो ऐसे दिखाई देते हैं जैसे ये टकरा रहे हैं आपस में। ठीक है, तो ये टकराने नहीं चाहिए। ठीक है, इसमें अगर नॉकनी की प्रॉब्लम होती है, और ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ा पॉइंट होता है रेमेडिकल के लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ फ्लैट फुट की, तो फ्लैट फुट चेक करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है कि आप जो है एक बाल्टी में पानी लीजिए। ठीक है, में जो है अपना पैर डालिए और उस पैर को निकाल के आप ज़मीन पे रखिए। अगर आपका जो है पैर का जो है निशान एकदम परफेक्ट बन जाता है, अगर इस पार्ट का भी बन जाता है तो मतलब आपको फ्लैट फुट है। ठीक है,
ये बेस्ट तरीका होता है ये फ्लैट फुट चेक करने का। क्यों? क्योंकि अगर होता यह है कि अगर आपको फ्लैट फुट नहीं है तो आपका जो बेसिक जो अलाइनमेंट होता है आपके लेग्स का वो थोड़ा सा यहाँ पर जो है इंक्लाइंड होता है, ठीक है, बिल्कुल एकदम फ्लैट नहीं होगा जैसे इसमें दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप अपना फ्लैट फुट चेक कर सकते हैं, ये भी एक रिमेडिकल का पॉइंट है। नेक्स्ट होता है बो लेग्स, ठीक है। बो लेग्स क्या होता है, जैसे कि नौकनी में जो होता है गाइस वो इस तरीके के लेग्स जो होते हैं नहीं होने चाहिए, उसी तरीके से बो लेग्स में जो है बाहर की ओर लेग्स हो जाते हैं, मतलब ये घुटने जो है होते हैं वो बाहर की ओर एक्सटेंड हो जाते हैं आपके। बहुत सारे कारण होते हैं, कुछ जेनेटिक्स होता है, कुछ इनहेरिटेड होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो बोलेक्स और ये जॉइंट टेस्ट भी वो चेक करते हैं, ठीक है। दो मेन मेजर चीज़ें हो गई, जैसे आइस हो गया हमारा जिसमें हम लोग को 6/6 तो होना ही चाहिए, और ऑर्थोपेडिक और बोन स्ट्रक्चर हमारा परफेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ईएनटी, तो ये होता है कान के लिए, ठीक है। तो कान के लिए सबसे पहले विस्पर टेस्ट होता है कि आप कहीं बहरे तो नहीं है, कहीं आपको सुनाई देने में दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट वो चेक करते हैं ईयर ड्रम। तो ईयर ड्रम कैसे चेक होता है, उनके पास एक मशीन होती है गाइस, इस टाइप की कुछ मशीन रहती है, तो वो अपने ये कान में डाल देते हैं, ठीक है। और उसको कान में डालने के बाद वो अपने लेंस से वो चेक करते हैं कि कहीं हमारे कान में मतलब कि छेद तो नहीं है, ठीक है। अगर छेद होते हैं ईयर ड्रम्स में तो मतलब बहुत दिक्कत जाती है, और वो भी एक रीमेडिकल का कारण होता है, ठीक है। तो जब आप चेक करवाने जाएं तो सबसे पहले अपने कानों का प्रॉपरली बैक्स क्लियर करा लें, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो जाएगा, या फिर खुद आप घर पे भी कर सकते हैं। एक ईयर वैक्स रिमूवर जो स्टिक टाइप की आती है ना, कॉटन रहता है जिसमें, आप बढ़िया उससे निकल के पहले एक बार उसको अच्छे से साफ कर लें, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमारे प्राइवेट पार्ट्स भी चेक होते हैं, जैसे हर्निया हाइड्रोसिले चेक करते हैं, और पाइल और वेरिकोज वेन्स भी चेक होती है। तो ये हर्निया और हाइड्रोसिले तो वो पर्सनली आपको एक पर लेके जाएंगे अलग अलग, और वहाँ वो अपने खुद से चेक कर लेते हैं। और पाइल्स के लिए बेस्ट चीज़ ये होती है दोस्तों कि वो आपको बेंटो करवाते हैं और आपको खांसने को बोलते हैं। और अगर जिनको पाइल्स या फिर किसी इसी टाइप के सिम्टम्स होते हैं तो उनका ब्लड जो होता है वो उसमें दिख जाता है उन लोगों को, वो दोस्तों बहुत प्रोफेशनल होते हैं, तो आप उनसे बच नहीं सकते। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो वो चेक कर ही लेते हैं, ठीक है। और सेकेंड थिंग मैं बात करूँ तो वेरिकोज वेन कैसे चेक होती है, तो जैसे मान लीजिए ये आपका लेग है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका ये लेग है, ठीक है, सॉरी फॉर माय ड्राइंग दोस्तों, बहुत ख़राब ड्राइंग है मेरी, है ना। तो यहाँ जो इस लेग के किसी पहले वो आपको जंप करवाएंगे, ठीक है, 10 से 15 बार, ठीक है, ऐसा नॉर्मल जंप 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 करवाएंगे। तो जिनको जो वेरिकोस वेन होती है ना गाइस, तो उनकी जो वेन्स होती है वो इस तरीके से मतलब मिक्सड रहती है, या फिर वो अलग ही दिखती है, ठीक है, हर जगह पे, चाहे वो काप्स वाले पोर्शन में हो या फिर ये थाइस वाले पोर्शन में हो। तो जो देख लीजिएगा आप, जिनको वेरिकोस वेन होती है उनको इस टाइप की इशू होते हैं, ठीक है, ये चीज़ चेक होती है। थर्ड वो आपको एक्सरे चेक करवाते हैं, चेस्ट में आपको कहीं किसी प्रकार का इन्फेक्शन है कि नहीं। टेस्टिंग होती है जिनको हाथ कंपन की प्रॉब्लम होती है, जैसे मान लो जिनको एंजाइटी है या फिर किसी प्रकार का डिप्रेशन है, तो उन लोगों के लिए ये टेस्ट होता है कि आपका हार्ट एकदम सही जगह पर वर्क कर रहा है कि नहीं। ब्लड और का टेस्ट तो हर जगह होगा आपका, क्यों? क्योंकि इसमें हाइमोग्लोबिन चेक करेंगे, ब्लड शुगर चेक करेंगे, किडनी इंडिकेटर्स और इन्फेक्शन, आपके ब्लड में किसी शुगर लेवल ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है, आपका ब्लड में प्रेशर तो नहीं बनता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर भी चेक होता है, ठीक है, और किडनी के इंडिकेटर्स भी देखते हैं, ठीक है। तो ये सब बेसिकली चीज़ होती हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे हाथ में टैटू है, हमारे यहाँ टैटू है, वहाँ टैटू है, तो टैटू के जो रूल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, बट मोस्टली ये होता है कि अगर आपको टैटू आपके सैल्यूटिंग हैंड में नहीं है, ठीक है, यूनिफॉर्म जॉब में जो है सैल्यूटिंग हैंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, अगर आपके पास सैल्यूटिंग हैंड में नहीं है, और अगर कुछ ऐसी जगह पे है जो विजिबल नहीं है, अगर मतलब आपको कोई देखे आफ्टर योर यूनिफॉर्म, तो आपको विजिबल नहीं होना चाहिए वो टैटू, ठीक है। अगर आपको अंडर है कहीं तो थोड़ा बहुत वो कंसीडर कर लेंगे, बट आपको बहुत बड़ा टैटू है या पूरे हाथ में टैटू है या फिर एकदम विजिबल है, तो भाई उसमें रीमेडिकल मिलने के 100% चांसेस हैं, क्योंकि ये जो है अलाउड नहीं होते हैं। और गवर्नमेंट की तैयारी करने वालों को तो पहले ही बोल दिया जाता है कि आप एटलीस्ट अभी तो मत करवाइए, बाद में भले ही आप करवा लें, तो उतना दिखना नहीं चाहिए, ठीक है, टैटू। तो टैटू का बेसिकली रूल यही होता है, और इसी को आपको फॉलो करना है। बाकी मैंने क्विक कंपैरिजन बता दिया है आपको, ये ऑलरेडी मैं हाइट बता चुका था, चेस्ट आपको बता चुका था। मेडिकल लेवल जो है फॉरेस्ट गार्ड का थोड़ा मॉडरेट होता है, एमपी पुलिस का थोड़ा टफ होता है, ठीक है। और पीटी पीएसटी की डिटेल्स मैं आपको दे चुका हूँ, विजन आइज का मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। 6/6 और 6/6 9 तक आपको कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। और चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। और तो मेरा पेज है फॉरेस्ट वाला, तो आप इसको फॉलो कर लीजिएगा ताकि मैं आपको इसी तरीके से और रिलेवेंट कंटेंट आपको बताते रहूँ। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच गाइस।